Om Shri
सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपम् आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानम् पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम्। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमय अमृतं गमय। वेदों में आता है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। वेद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। हम एकत्रित होते हैं उसी प्रेयर को करने के लिए, और प्रार्थना ही है अपने अपने हृदय की। और प्रार्थनाओं को शब्दों में नहीं बांधा जाता, शब्दों के पीछे भाव नहीं है तो प्रार्थना हमारी भगवान तक, गुरु तक पहुंचती नहीं है। लेकिन प्रार्थना भी करें तो हम कैसी प्रार्थना करें। वेद कहते हैं कि हे प्रभु, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो। हम प्रार्थना करते हैं तो क्या सत्य की ओर जाने वाली प्रार्थना करते हैं भगवान और गुरु के समक्ष, या असत्य की प्रार्थना करते हैं? हम भगवान और सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो हम क्या मांग रखते हैं, किस इच्छा और किस कामना से बैठते हैं? ऋषि प्रार्थना करता है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है?
बार बार जन्मना और बार बार मरना। जन्म और मरण का जो अज्ञान है वो सबसे बड़ा अंधकार है। इसलिए हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। हर जन्म में मृत्यु हो रही है और मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि हमें जीवन के बारे में पता नहीं है। और जिस दिन हमें जीवन का वास्तविक आनंद और वास्तविक जीवन से मुलाकात हो जाती है, वहाँ फिर मौत की भी मौत हो जाती है। तो हम अरदास, प्रार्थना, प्रेयर, विनती किसे कहते हैं? क्या विषम परिस्थितियों में या किसी मानसिक उलझन के समाधान के लिए प्रार्थना की जाने वाली प्रार्थना है? वो प्रार्थना तो सकाम प्रार्थना है, आर्तभाव से की गई प्रार्थना है। लेकिन कष्ट के समय तो सब पुकारते हैं कष्ट के लिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो सुख में सुमरन का अर्थात भगवान का नाम तो है ही सुखकारी, आनंदकारी। लेकिन हम सुख में भगवान का भजन नहीं करते, सुख में हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए दुख हमें महसूस होता है। वास्तव में प्रार्थना की जाए तो दुख कहते हैं कि है ही नहीं। और साधक और भक्त तो जीवन में विषम परिस्थितियां भी आती है तो भक्त उस दुख को भी प्रार्थना बना लेता है। कुंती माँ के जीवन में दुख आया तो कुंती माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत दुख है, बल्कि भगवान से ये प्रार्थना की कि हे केशव, दुख ही तो है जो बार बार आपकी याद दिलाता है। क्योंकि हम सुख में तो इन विषयों में, रिश्तों में, नातों में बाहर ही दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है, आपकी कृपा है कि दुख आता है। इसलिए सुख के माथे सील पड़ी, जो नाम हृदय से जाए। सुख में भगवान का नाम भूल जाते हैं, इसलिए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। और दुख में भगवान का नाम तो जपता है, उसको दुख आता ही नहीं। और आता भी है तो वो भगवान के नाम का सहारा लेता है, तो दुख भी सुख में, न सुख न दुख दोनों छोड़ करके वो आनंद में चला जाता है। इसलिए प्रार्थना वास्तव में श्रेष्ठता के लिए होना चाहिए, निम्नता के लिए नहीं। लेकिन निम्नता क्या है? जो मिटने वाली है, छूटने वाली है, बिछड़ने वाली है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्रेष्ठ है भगवान का नाम, श्रेष्ठ है प्रभु का नाम। इसलिए हम सामूहिक रूप से बैठते हैं, इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। तो वहाँ बैठ कर के हम कुछ ना करें, शांत भाव से अगर बैठ जाएं, निर्विचार, निसंकल्प, संकल्प और विकल्पों से रहित होकर, और वहाँ फिर जो हृदय के भाव से जो भी भाव उठेंगे प्रार्थना के, वही प्रार्थना भगवान और गुरु के चरणों तक पहुँच जाती है। लेकिन हम बैठते भी हैं तो प्रार्थना में नहीं बैठते, उस भगवान के ध्यान में नहीं बैठते, बल्कि हम दौड़ते हैं बाहर। इंद्रिय रूपी घोड़े मन की भाग दौड़ ऐसे ही बाहर ही दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए प्रार्थना के लिए हमने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए। लेकिन वहाँ की प्रार्थनाएं भी मात्र औपचारिक रह गई। वहाँ भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे। वहाँ जाकर हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। हम वहाँ जाकर ये प्रार्थना नहीं करते भगवान से कि प्रभु हमारा मन आपकी तरफ कैसे उन्मुख हो। स्वामी नरेंद्र, जब विवेकानंद नरेंद्र थे, तब घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। और कई बार घर में भोजन कम होने के कारण भोजन ही नहीं करते थे और झूठ बोल देते थे, और माँ से कहते थे कि मैं अपने मित्र के घर से भोजन करके आया हूँ, ताकि मैं अगर खा लूंगा तो दूसरा भूखा रह जाएगा। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए और गुरु ने कहा कि इतनी परेशानियां हैं,
इतनी तकलीफ है तो जाओ थोड़ी माँ से प्रार्थना करो, माँ से थोड़ी प्रेयर करो कि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो स्वामी विवेकानंद गए, नरेंद्र थे तब, और थोड़ी ही देर में वापिस आ गए। गुरु ने कहा प्रार्थना की, स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले। कहा गुरुदेव मुंह से कुछ निकला ही नहीं। कहने लगे क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए, पुकारना चाहिए। जा दोबारा पुनः गए, पुनः वापिस बाहर निकले, फिर कहा कि प्रार्थना की, पुकारा, कुछ मांगा मां से, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार भेजा तो तब तीसरी बार भी गए तो कहने लगे कि मां अब बहुत हो चुका, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, अब आपसे मैं क्या मांगू, आप मुझे ही स्वीकार कीजिए, मुझे ही ले लीजिए। और जो भक्त, जो साधक, जो जीव अपने आप को भगवान और ईश्वर और गुरु के चरणों में मिटा देता है तो वास्तव में भगवान उसे वो देते हैं जो कभी मिटता नहीं है। लेकिन हम वहाँ भी, हमारी प्रार्थना में भी हम कुछ बचाना चाहते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को भी शब्दों में बांध देते हैं, इच्छाओं और कामनाओं में बांध देते हैं, निम्नता में बांध देते हैं। तो प्रार्थना हमारी निम्नता की ओर नहीं, श्रेष्ठता की ओर होनी चाहिए। और श्रेष्ठ प्रार्थना हृदय से निकलती है, भाव से। शब्द किसी के भी हो, मैं चाहे कोई भी शब्द बोलूं, भले आप इन शब्दों की प्रार्थना, आपके शब्द नहीं हो सकते, लेकिन इन शब्दों के सहारे आपके जो भाव है, आपके जो हृदय की वाणी है, वहाँ अगर आप ठहर जाते हैं तो वो पुकार आपके हृदय से भगवान और गुरु तक पहुँचने लगती है। इसलिए हम सत्संग में, सत्य अर्थात वही सत्य, उसी सत्य में आ जाते, इसलिए उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग भी एक प्रार्थना है, सुनना भी एक प्रार्थना है, ध्यान भी एक प्रार्थना है, क्योंकि ध्यान हम उसी का करते हैं। इसलिए जितनी भी देर यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं तो हम इस भाव से बैठे हैं, ऐसी प्रार्थना करें कि सचमुच में हमारी ये प्रार्थना भगवान और सदगुरु के चरणों में पहुंच जाए। नाम लेते लेते उसकी याद आ जाए, काम करते करते उसकी याद आ जाए। नानक जी दुकान में काम करते थे अनाज तौलने की, और अनाज तौलते तौलते गिनती करते 1 2 3 4 10 11 12, और जिम ही 13 आता तो 13 के बाद आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि वहीं भाव समाधि लग जाती कि सब कुछ 13 13। यहाँ भी हम थोड़ी देर अपना कुछ नहीं, ये कायेन वाचा मनसिंदिर व बुद्ध्यात्म नाना प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत नारायणीयति समर्पयामि। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ये मन, इनकी जो भी चेष्टाएं भगवान तेरे चरणों में, तेरा सब कुछ तेरा, इनको उसके चरणों में अर्पित करके, अब अर्पित कर दिया बुद्धि को भी तो फिर सोचना क्या, अर्पित कर दिया आंख को भी तो फिर क्या देखना, अर्पित कर दिया कान को तो फिर बाहर के दूसरे शब्द क्या सुनना। इसलिए थोड़ी देर अगर हम सचमुच में ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मन, थोड़ी देर अगर गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित करके, समर्पित करके अगर बैठ जाएं तो हम वास्तव में जो हमारे भीतर आनंद का जो स्रोत है, आनंद का जो दरिया है, वो हमारे भीतर ही है। यही अभी हमें गुरु की कृपा और भगवान की कृपा महसूस होने लगेगी। हरि ओम। चरणों में ही चारों धाम है। चारों धाम की यात्रा बाहर से हम भले ही कर ले, लेकिन चारों धाम भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के चरणों में अगर हमने अपने इस भाव से अगर प्रार्थना में बैठ गए तो हमारी चारों धाम की यात्रा यहीं बैठे बैठे भी हो सकती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थम ब्राह्मयंती ही तामसा। तामसी लोग, वो तीर्थ बड़ा है, चलो वहाँ वो तीर्थ बड़ा है, लेकिन भगवान का प्रिय भक्त कहता कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। वासुदेवम सर्वमिति, इस भाव से जो प्रार्थना करता है तो जहाँ खड़ा है वहीं। और कम से कम इस्लाम धर्म में ये तो कम से कम उनका वो है कि वो जहाँ भी है
हम तो देखते हैं कहीं मंदिर तो सिर झुकता है, हम तो कहीं जाते हैं तो सिर झुकता है, लेकिन वो तो कहीं भी, और जब सब जगह राम है, सब में राम है, तो कहीं भी झुक सकते हैं, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम भी थोड़ी देर अपने मन से, हृदय से, भाव से अपने गुरु के चरणों में थोड़ी देर प्रार्थना करें। हरि ओम। हरि ओम। सद्गुरु के ही चरणों में पगले चारों धाम, सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करे निष्काम। गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला। सद्गुरु के ही चरणों में है पगले चारों धाम, सद्गुरु के ही चरणों में है पगले चारों धाम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करे निष्काम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करे निष्काम। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सद्गुरु अरे ज्ञान की गंगा रोज करो स्नान, सद्गुरु अरे ज्ञान की गंगा रोज करो स्नान। मल मल मन का मैल निकालो, हो जाए कल्याण। मल मल मन का मैल निकालो, हो जाए कल्याण। सद्गुरु के वचनों को बार बार सुनना वो गंगा स्नान है। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों की धोती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। यहाँ सद्गुरु के द्वार में गुरु की वाणी को सुनते सुनते बाहर की गंगा तो बाहर के तन के मैल को धोती है, और वो भी अगर सर्दी में जाओगे तो अभी टुटर जाओगे। इस समय आप गंगा में स्नान कर नहीं सकते, जाओगे तो बिल्कुल बीमार भी पड़ सकते हो, ठुठुरन पैदा हो जाएगी। लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी गंगा में जब चाहे तब हम गोता लगा करके अपने मन को, अपने दिल को, अपने तन को भी हम पावन कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु अरे ज्ञान की गंगा रोज करो स्नान, सद्गुरु अरे ज्ञान की गंगा रोज करो स्नान। मल मल मन का मैल निकालो, हो जाए कल्याण। मल मल मन का मैल निकालो, हो जाए कल्याण। लोभ मोह का, काम क्रोध का जीवन में क्या काम। लोभ मोह का, काम क्रोध का जीवन में क्या काम। सदा रहे हम
सदगुरु की अमृतवाणी का दान, हमने जो सदगुरु से सुना है, जो सदगुरु के वचनों को हमने अपने जीवन में हमने धारण किया, उन वचनों को हम बांटें। और स्वामी रामतीर्थ के घर में कुछ लोग मेहमान हुए, रामतीर्थ कहने लगे कि आज प्रतिभोज का प्रबंध करो, सबको भोजन कराएंगे। पत्नी ने कहा कि घर में तो ना दाल है, ना आटा है, ना राशन है, ना तेल है, कुछ नहीं है, और किस चीज का भोजन हम कराएंगे? आपको सब पता है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। तो रामतीर्थ कहते हैं कि भगवान क्या हुआ, लोग तो बाहर का भोजन करा देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को तृप्ति नहीं होती। तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसको भले ही आप 56 भोग करा दीजिए, लेकिन अगर आपने प्रेम भरी मधुर वाणी से उसका स्वागत नहीं किया, प्रेम भरी मधुर वचनों से आपने उससे प्रेम से कोई वार्तालाप नहीं की, तो आपका 56 भोग किस काम? आपके घर में मेहमान आए और आपका चेहरा मुरझा गया, आपके घर में कोई अतिथि आया और आपका चेहरा खिला नहीं, तो आपने क्या अतिथि का सत्कार किया? और आजकल तो अतिथि घर में आया नहीं, पूछने लगते, अच्छा अचानक आए, क्या बात है, कहीं जा रहे थे? बोले हाँ। अच्छा तो ट्रेन कब की है, शाम की है, कल की है? आए ही नहीं और पहले ही जाने का पूछने लगते। रामतीर्थ ने कहा कि कोई बात नहीं, घर में दाल नहीं है, आटा नहीं है, तो क्या हुआ? लोग तो बाहर का सब धन होते हुए भी मन से कंगले होते हैं, हृदय के कंगले होते हैं, दिल के कंगले होते हैं। राम बस सा दिल का कंगला नहीं है। क्या हुआ? बाहर का धन नहीं है तो क्या हुआ, बाहर का भोजन नहीं है तो क्या हुआ? भगवान का मेरे पास कुछ ना कुछ तो है, ये तन है, ये मन है, ये हृदय है, ये वाणी है। मैं आज इन आए हुए प्यारे अतिथियों को भगवान के नाम की चर्चा का रसपान करा दूंगा, उन भगवान के नाम का भोजन करा दूंगा। और बापूजी भी कहते हैं कि घर में आए हुए मेहमान को ठीक है भोजन कराओ, जल भी पिलाओ, भोजन नहीं करा सकते तो जल पिला दो, जल भी नहीं पिला सकते तो दोनों हाथ जोड़ के कम से कम, नहीं है तो हाथ बिठा तो दो। और वो आए तो जिस भाव से आया, जो दुख लेके आया, जो परेशानी लेके आया, आपसे मिलने के बाद उसकी दुख दूर होनी चाहिए, परेशानी दूर होनी चाहिए, उसका मन हल्का होना चाहिए। आए तो भले ही वो किसी विभाव से, लेकिन आपके पास से जाए तो प्रसन्न चित्त होकर के जाए, आनंदित होकर जाए। आपने उसको प्रसन्न चित्त कर दिया, आनंदित कर दिया, तो आपने उसे सबसे बड़ा भोजन करा दिया। तो वो भोजन तो हमारे पास है ना, हम वो भोजन करेंगे। वो भोजन है सदगुरु का ज्ञान, वो भोजन है सदगुरु का ध्यान, वो तो सबके पास है, वो तो हम बांट सकते हैं, वो तो हम दे सकते हैं। लेकिन हम अगर उसमें भी कंजूसी करें तो नहीं, कंजूस ना बने, जो भी मिले गुरु की वाणी का प्रसाद हम सब तक पहुंचाएं। इसलिए भक्त गाता है, गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण। गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण। ज्ञान दान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान। ज्ञान दान से बढ़कर जग में कोई नहीं है दान। सबकी सेवा करो जन्म भर हो करके निष्काम। सबकी सेवा करो जन्म भर हो करके निष्काम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करें निष्काम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करें निष्काम। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सद्गुरु के ही चरणों में है अगले चारों धाम। सद्गुरु के ही चरणों में है अगले चारों धाम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करें निष्काम। सदा रहे हम गुरु चरणों में, भक्ति करें निष्काम। गुरु का प्यार
साईं 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 कमर सीधी गर्दन सीधी 2 मिनट कुछ ना करें थोड़ी देर हरि ओम हरि ओम हरि ओम आज यहाँ हमने सत्संग कीर्तन का जो कार्यक्रम रखा वो अभी थोड़ी देर बाद 12 बजे 1 बजे सुनना। अभी पटाखे अभी बजने लगे। क्यों बजने लगे? नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है क्या? नया वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर एंड है, जनवरी लगेगा। लेकिन हमारी पश्चिम की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति पूरब की है। और पूरब की संस्कृति अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं चलती, विक्रम संवत से। और विक्रम संवत के अनुसार हमारा नया साल 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। लेकिन गुलामी की आदत ऐसी आ गई है कि हर चीज में, खाने में, पहनने में, बोलने में, सब जगह झलकने लगी। यदि हम देखें देश में और जगह, तो जापान में अपने परंपरागत ढंग से, अपनी परंपरागत तिथि पर अपना नववर्ष मनाता है। यदि मनवंतर अप्रैल के प्रथम मध्य में अपना नववर्ष तीजान ईरान मनाता है, वसंत ऋतु में मार्च से अपना वर्षोत्सव नौरोज चीन मनाता है चंद्रमा धारित तिथि के अनुसार जनवरी 21 या फरवरी 21 के बीच। और अपना पारंपरिक नववर्ष असरियन, थाई और कंबोडियन लोग अप्रैल में अपने अपने नववर्ष मनाते हैं। तो फिर हम भारतवासी अपने स्वदेशी तिथि के अनुसार हम क्यों नववर्ष नहीं मनाते? तो हम पंचांग के अनुसार चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा को अपना नववर्ष मनाना हमें चाहिए। हमारा कोई नया वर्ष नहीं है। फिर भी ये नहीं कि भाई हमने 31 दिसंबर समझ के यहाँ सत्संग रखा है। सत्संग तो कल भी था, अम्बाला में था, फिर रोहतक में था, शाम को था, रात को इसी समय, फिर कल भी है, परसों भी है। तो सत्संग तो रोज होते हैं।
लेकिन ये मान के मत बैठना कि भाई हम तो आज नूतन वर्ष मनाने के लिए बैठे हैं, 2012 जा रहा है, 2013 आ रहा है, तो हम साल का ठीक है। आपकी भावना है कि चलो भाई इस भाव से कि चलो भाई आज का दिन है, कल से नया साल लगेगा तो जीवन में भक्ति के साथ, ध्यान के साथ, कीर्तन के साथ दिन की शुरुआत हो, ऐसे भाव कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो जरूरी नहीं कि आज ही करो। तो यदि हमारे व्यापारिक हिसाब किताब, सरकारी कामकाज, राजकीय कोष का चालन संचालन, शिक्षा सत्र सब शुरू होता है 1 अप्रैल से, क्लोजिंग जो होती है 31 मार्च की, तो नव वर्ष के आरंभिक रूप में, तो फिर हम व्यवहारिक तौर पर भी इसी के आसपास पड़ने वाले चैत्र शुक्ल पक्ष को अपना नव वर्ष का उद्घाटन दिवस हमें मनाना चाहिए, जब हम अपने धार्मिक अनुष्ठान तिथि और त्योहार और बार के अनुरूप ही मनाते हैं। रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, तो आप अंग्रेज तिथि के अनुसार से थोड़ी मनाते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि भाई आज तो 31 दिसंबर है और आज हम बैठे हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि हर व्यक्ति नए की ओर ज्यादा आकर्षित क्यों होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, उसका स्वभाव है नए को पकड़ना और पुराने को छोड़ना। तो नवीन की ओर आकर्षित होता है, पुराने की अपेक्षा नए को पसंद करता है। फिर उसमें सब चीजें आ गई, नई कोठी चाहिए, अब कोठी पुरानी होगी तो बोले तोड़ो इसको, नई कोठी बनाएंगे। गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, गाड़ी का मॉडल चेंज करो, बाजार में दूसरा मॉडल आ गया है। अब अपने पास जो मॉडल अभी लिया है 2 साल पहले ही, लेकिन देखते हैं दूसरे की कार तो बोले यार अब तो मॉडल चेंज करना चाहिए, बेच दो इसको, दूसरा नया मॉडल ले लो। नया मकान, नई कार, नए कपड़े, नया मोबाइल, जो भी भौतिक चीजों को देख करके नए के प्रति उसका आकर्षण बढ़ते जाता है। और ये आकर्षण ये नहीं है कि बड़ों का बढ़ता है, बच्चों को, बच्चे के पास कीमती से कीमती खिलौना है, लेकिन फिर भी कोई नया खिलौना दो तो पुराने को छोड़ देता है और नया को पकड़ लेता है। और ऐसे ही फिर बोले साल भी नया आ रहा है, अब नया साल आएगा तो क्या हो जाएगा, दिन तो रोज ही घट ही रहे जीवन के। इंसान हर्षपूर्वक नवीनता का स्वागत करना चाहता है, मनुष्य का यह स्वभाव जन्मजात है। आप एक नादान शिशु के सामने नया खिलौना रखकर देखिए, तुरंत ही उसको लपकेगा और पुराने को छोड़ देगा। ये नए या पुराने का विशेष आकर्षण और विश्लेषण प्रत्येक संसारिक वस्तु के साथ जुड़ता है। अध्यात्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। धर्म ना कभी नया होता है और ना ही धर्म कभी पुराना होता है। सत्य कभी नहीं नया होता है और सत्य कभी पुराना होता है। सत्य हमेशा सत्य होता है और हमेशा नूतन ही होता है। सूर्य को हम ये नहीं कहते कि कल का सूर्य जो उगेगा तो वो नया होगा और आज का सूर्य जो उगा था वो वैसा हो गया। अर्थात हमारी ये संस्कृति, हमारी पूरब की संस्कृति उगते हुए सूरज का प्रतीक है, जहां सब कुछ नित्य नवीन नया रस जो भीतर है वो हमारा स्व का आनंद है। सभी भौतिक पदार्थ बीतते समय के साथ जीर्ण हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं और उनके स्थान पर नई वस्तुएं जन्म लेती है, नवीनता का प्रादुर्भाव होता है। परंतु अध्यात्म दर्शन में ऐसा नहीं, सब चीजें बदली। सतयुग आएगा तो सतयुग के समय जैसे लोग थे वो लोग नहीं है, सतयुग के समय जैसे मकान थे वो मकान नहीं है, सतयुग के समय के जो बहुत सारे रीति रिवाज थे वो नहीं है, वो पहनावा, वो खान पान, वो लोग नहीं है। लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो न कभी नई होती है और न कभी पुरानी होती है, और वो सत्ता है भगवान के नाम, सत्य, चित्त और आनंद।
और वही हम सबके भीतर है, और ना उसका कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। उसी सत्य को नानक जी ने कहा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। वो सत्य पहले भी था और नया था। ऐसा नहीं कि उस समय नया था अब पुराना हो गया। सतयुग का सत्य त्रेता में पुराना हो गया, नया हो गया, और सतयुग में था वो पुराना हो गया। नहीं, वो सत्य ना कभी बदलता है और ना कभी पुराना होता है। और इस नश्वर जगत में जो सत्ता है ना बदलने वाली, वो सत्य जो है परमात्मा, जो कभी न तो नई होती और न कभी पुरानी, वह ईश्वरीय तत्व और उसका ज्ञान। यह आदि में था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। यह सत्य और सनातन है और अपरिवर्तनशील है। और हर युग में हर महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत आते हैं तो उसी अपरिवर्तनशील सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी सत्य को नानक जी ने, उसी सत्य को भगवान बुद्ध ने, उसी सत्य को महावीर ने, राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस जो भी आए, उसी सत्य को, उसको अपने अपने शब्दों में भले कहा, लेकिन सत्य इंगित एक ही तरफ होता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में भी उपदेश देते हैं कि अर्थात आज मैं तुझे वही अव्यक्त योग प्रदान करता हूं जो सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को कहा था। वही सत्य, सृष्टि के आरंभ मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो ये बदलते हुए युगों के साथ ये ज्ञान कभी नहीं बदलता, कभी जीर्ण नहीं होता। इसलिए अध्यात्म का यही दर्शन है कि मानव समाज इस सनातन सत्य को अंगीकार करे। और नववर्ष तो आते हैं चले जाते हैं, हर नया साल पलक झपकते ही पुराना हो जाता है जुगनू की तरह, और केवल क्षणिक उत्साह और खुशियां की चमक देता है, टिमटिमा कर बुझ जाता है। पर जीवन में जब सनातन ज्ञान उतरता है तो हर वर्ष नित्य नया और हर पल चिरानंद को प्राप्त कराता है। वो है सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ध्यान। वो जीवन में आए और वो ज्ञान, वो ध्यान जीवन में आता है तो हर दम खुशी, हर हाल खुशी, सब घड़ी अष्ट पहर में सोवत जावत, कबहु न पलक रुखाए। 8 पहर दिन, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, वो सनातन ज्ञान, सनातन आनंद सदा एक सा रहता है। इसलिए अगर हम सोचना है तो ये सोचें कि अब हम 2012 चाह रहा है, तो अब ये नया साल आ रहा है तो नया आनंद, तो वही है, नया उत्साह आए हमारे जीवन में। और हम ये देखें कि ये साल चला गया, लेकिन इस साल में भी हमने जीवन में इतनी जो उम्र थी उसमें से 1 वर्ष और कम हो गए। तो क्या हमारी साधना बढ़ी? क्या हमारी इस वर्ष सेवा बढ़ी? तो हम संकल्प करें कि अब नया साल आए तो हम नई सेवाओं को लेकर, नई साधना तो जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद बढ़े, सेवा बढ़े, सुमरण बढ़े, भगवान के नाम के जप में रुचि बढ़े। इस भाव से मनाए तो ठीक है। नहीं बोले हैप्पी न्यू ईयर, मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, चारों तरफ देखा देखी, पाप देखा देखी, पुण्य क्यों मना रहे हैं? बोले दिल्ली में एक आदमी भागे जा रहा, संत ने उसको रोका, बोले क्यों भाग रहा? भाग भी रहा था तो तरबतर था पसीने से। क्यों भाग रहा है? बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाजू वाले से पूछ लो। बाजू वाले से पूछा, भाई तू क्यों भाग रहा है? बोले मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। उससे पूछ लो, वो भी तो भाग रहा है। भाग वो भी रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जा कहाँ रहे हो। हम अगर घर से निकलते हैं, 2 कदम भी आगे रखते हैं, तो हमें पता होता है कि हम ये कदम किस तरफ बढ़ा रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अगर बेहोशी के 1000 कदम भी चलते हैं तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन आप होश पूर्वक और सावधानी पूर्वक लक्ष्य की ओर अगर आप 2 कदम भी चलते हैं तो भी सार्थक है। तो हमारे वो कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और हम सबका लक्ष्य गुरुदेव बताते हैं कि अपने आत्मा की पहचान,
स्व को जानना, और स्व के जानने की तरफ अगर हम 2 कदम होशपूर्वक भी रखते हैं तो हमारी जो यात्रा है उसमें 2 कदम घट गए। और बेहोशी में अगर हम 1000 कदम भी दौड़ते रहें, गोल गोल घूमते रहें, तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन देखा देखी सोचते हैं कि कुछ तो होगा। आखिर इतने लोग देखते हैं कि भाई चलो आज सोमवार है तो शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ है, मंगलवार है तो चलो हनुमान जी के मंदिर में, और वो हनुमान जी का मंदिर भी बोले वो बड़ा सिद्ध हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, नाम लोग रख लेते हैं। अब लोग तो नाम लिखा हुआ है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, हनुमान जी ने आके थोड़ी कहा था। क्या प्रमाण है वो प्राचीन है? बापूजी तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जितनी, जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जीवात्मा है। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से, तो इस आत्मा से प्राचीन कोई हो नहीं सकता। फिर मंदिर बना देते हैं, बोले ये प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। और लोगों को भी देखते हैं कि उस मंदिर में बहुत भीड़ है तो जरूर लाभ हो रहा होगा लोगों को, इसलिए वहां जा रहे हैं। भले स्वयं को लाभ नहीं हुआ है लेकिन अपने पे विश्वास नहीं है तो सोचते उसको जरूर लाभ हुआ है, इसलिए चलो उसका देखा देखी वो भी जाना शुरू कर देता है। वो किसी और को देख के जा रहा है और वो भी किसी और को देख के जा रहा, सब एक दूसरे को देख के जा रहे हैं, लेकिन लाभ न उसको हुआ है न उसको हुआ। बोले क्यों जा रहे? क्योंकि बोले उसको हुआ है, होगा तभी तो इतनी भीड़ है, तभी तो इतनी भीड़ है। तो अपना अनुभव नहीं, इसलिए दूसरे का अनुभव, दूसरे के खाएगा तो उसका पेट भरेगा, दूसरे का अनुभव अपने अनुभव काम नहीं आता है। अनुभव तो स्वयं करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा देखें। एक आदमी की नाक कटी हुई थी, लोगों ने पूछा कि ये नाक क्यों कटी हुई है? तो अपनी नाक कहते हैं ना ऊंची रखते हैं, अपनी नाक मतलब साख होती, नाक साख मतलब इज्जत, अपनी नाक अपनी साख बचाने के लिए ये नहीं कहा कि नाक क्यों कटी है, बल्कि ये कहने लगा कि नाक कटी है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? नाक कटी है क्योंकि नाक मैंने कटी नहीं कटवाई है। बोले क्यों कटवाई है? क्योंकि बोले नाक कटवाने के बाद मुझे भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन नाक कटाने से हो जाता है? बोले हाँ, तू कटा के देख। तो उसने उसकी बात मान के उसने भी नाक कटा लिया। अब एक नाक कट्टा था, 2 हो गए। उससे किसी ने पूछा भाई तूने नाक क्यों कटाई? और जब उसके कहने से उसने कटाई तो भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। वो कहने लगा भाई तूने कहा कि भगवान के दर्शन हो जाते नाक कटाने से, तो मुझे तो कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए और तूने मेरी नाक और कटा दी, शकल और बिगड़वा दी। बोले खबरदार, मुझे तो कह दिया, किसी को कहेगा तो हंसेंगे लोग, बेवकूफ कहेंगे तुझे। तूने मुझसे पूछा, तूने मुझे नक्कट्टा बोला, अब तुझे भी लोग नक्कट्टा ही कहेंगे, इसलिए तू कभी किसी को ये मत बोलना। अगर तुझे अपनी नाक बचानी तो तू भी यही कहना कि हाँ हाँ मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। तीसरे ने पूछा तो उसको कहने लगा हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हुए इसलिए मैंने नाक कटाई। 1 था, 2 हो गए, 3 हो गए। चौथे ने पूछा भाई तूने ये नाक क्यों कटा ली? उसने उससे यही कहा। और जब उसने कटाई तो उसको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मुझे तो कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए। बोले बेवकूफ तू कहलाएगा अगर तू किसी को कह दिया ऐसा, तो इसलिए तू भी यही बोलना। बस 1 2 पूरे राज्य में कितने नक्कट्टे हो गए। राजा तक खबर पहुंच गई और राजा को पता लगा कि भाई इस राज्य में नाक कटवाने से भगवान का दर्शन हो जाता है। राजा ने कहा चलो हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। मंत्री ने कहा थोड़ा ठहरो राजन, कैसी बात करते हैं आप? राजा हो, अग्रणी हो, प्रजा के प्रमुख हो, आप ऐसे कैसे भूल करते हो बिना प्रमाण के? क्या प्रमाण है? इतने लोगों ने बोले प्रमाण है तभी तो इतने लोगों ने कटवाई। एक बेवकूफ हो सकता, दूसरा बेवकूफ हो सकता, तीसरा बेवकूफ हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता। बोले नहीं राजा, पहले मुझे जाने दीजिए, मैं आपका मंत्री हूं, पहले मैं देखता हूं कि कुछ है भी इसमें कि ये बस ऐसे ही।
मंत्री गया, मंत्री ने नाक कटाई, कोई भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं। सारे नक्कटों को जेल में डाल दिया। ऐसे हम सोचते रहते हैं वो तीर्थ बड़ा होगा, वहां चलते हैं, वहां बहुत भीड़ है, वहां कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा। हम अपने खुद का अनादर करते हैं, हम अपनी खुद बेइज्जती करते हैं, हम अपनी आत्मा की का खुद अनादर करते हैं। एक आदमी बड़ा हताश, निराश, दुखी होकर के बोले, भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, रोज मुझे दुख ही दुख देते हो, कितना दुख, इससे अच्छा तो मर जाऊं मैं जाकर के। आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया, जीव मरने के लिए छलांग लगाने वाला था। संत ने कहा, ठहरो, क्यों मरते हो? बोले, इस जीवन की कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं रहा जीवन में, किसके लिए जीऊंगा? क्या है इस जीवन में? कुछ भी तो नहीं है, पैसा नहीं, रुपया नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं। हताश, निराश, दुखी जीवन, इससे अच्छा मर जाना अच्छा। कहा कि ऐसा कैसा सोच लिया कि तेरे पास कुछ नहीं, तुझे खुद की कीमत नहीं पता, तू है कितनी, तेरे अंदर जो चीजें हैं वो कितनी कीमती है। बोले, नहीं मेरी कोई कीमत नहीं। संत ने कहा, ठीक है, तू चल मेरे पास, राजा को एक आंख की जरूरत है और वो एक आंख लेना चाहता है, तू अपनी एक आंख दे दे, तू तो मर ही रहा है और तेरे काम किस काम की, मर गए तो तुझे जला देंगे, एक आंख मुझे दे दे, मैं राजा को दे देता हूँ, राजा उसके बदले मुझे 1 लाख रुपए दे। बोले, हैं 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। चल राजा के पास गए। राजा के पास जाते जाते तो विचार ही पलट गया कि मैं 1 लाख मरूंगा भी, आंख इसको दूंगा तो 1 लाख इनको मिलेंगे, मुझे क्या मिले, मैं क्यों आंख दूं? संत ने कहा, देख 1 लाख का मैं तो 2 लाख ले ले, पर आंख दे दे। बोले 2 लाख? ना 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 ना, अरे कम है तो फिर 3 ले ले। बोले 3 लाख रुपए? 5 ले ले, और कम है तो 1 आंख की। बोले 5 लाख की कीमत? बोले मैं 10 भी देने को तैयार हूं, पर ना मत करना, 1 आंख की कीमत 10 लाख। बोले 1 आंख की 2 देगा तो 20 मिल जाएंगे, 20 लाख रुपए? हाँ, और तेरे अंदर जो किडनी है ना, वो किडनी वो भी 20-30 हजार की, वो भी 20-30 लाख की, वो भी मिल जाएगी। कुल मिला के बोले तेरी करोड़ों की कीमत में है, दे सकता है? वो तो वहां से भागा। अरे मेरे अंदर इतना खजाना है, मैं इतना कीमती हूं, तो मैं खामखा क्यों मरने के लिए जाना? शरीर की कीमत बाहर से होती, लेकिन आत्मा की इतनी कीमत है। उस आत्मा के अंदर जो श्वास चल रहे हैं, वो श्वास की इतनी कीमत परमात्मा ने दी, लेकिन उसकी भी कोई कीमत नहीं। उसको भी हम उसी व्यक्ति की तरह, ये एक राजा गया था शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते इतनी दूर निकल गया कि भूख और प्यास से तड़फने लगा। एक लकड़हारे ने उसे देखा, राजा रुका, उसने कहा, भाई बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। पानी पिलाया, और भूख में तो रूखी सूखी भी अच्छी लगती है, प्याज और बाजरे की रोटी उसके पास थी, उसने राजा को खिलाया, तृप्ति मिली। राजा ने कहा, देख मैं रास्ता भटक गया था और फलाने राज्य का मैं राजा हूँ, और देख कभी भी आज तूने मेरी मदद की, भले तू गरीब था लेकिन मुझे जल पान कराया, भोजन कराया जो तेरे पास था। कभी जीवन में कभी मेरी याद आए और किसी भी प्रकार की तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद करना, मेरे पास आना। तो वो लकड़हारे का काम था लकड़ी काटना, लकड़ी को जलाना और कोयला बनाना, और कोयले को बाजार में बेच देना। नित्य नियम उसका, रोज लकड़ी काटना, कोयला बनाना और बेच देना। तो जिस जंगल में वो रहता था, वो जंगल वहां लगभग समाप्त होने लगा। तो उसे याद आए कि राजा ने कहा था कि कभी याद आए तो आ जाना। तो उस राज्य की राजधानी की तरफ वो लकड़हारा चल पड़ा। राजा के पास पहुंचा तो कहा द्वारपालों को, सेनापति को, कि अपने राजा से कहो कि अमुक क्षेत्र से एक लकड़हारा आया है, राजा ने उसे बुलाया था, याद दिलाओ। राजा को याद आया, राजा ने अंदर बुलाया, आदर सत्कार किया, जलपान कराया, भोजन की व्यवस्था, हाल चाल पूछा। तो लकड़हारा कहता कि अब तक तो ठीक गुजर बसर हो रहा था राजन, लेकिन अब थोड़ी मुझे चिंता हो रही है। जिस क्षेत्र के जंगल में मैं रहता हूँ, अब वो जंगल रहा नहीं, सब कट गया, लकड़ी कुछ मिलती नहीं है, तो अब आगे का जीवन निर्वाह बड़ा दुस्तर है। राजन ने कहा मंत्री को कि कोई बात नहीं, इसने मेरे प्राण बचाए थे, तो इसको अपनी राज्य की सीमा के फलानी तरफ जो चंदनों से
भरा हुआ जो जंगल है, जहां चंदन ही चंदन के वृक्ष है, इसको सौंप दो, जाओ। मंत्री ने उसे वो जंगल दिखा दिया, आ गया। कई वर्ष बीते, कई वर्ष बीतने के बाद पास में गए तो वही लकड़हारा। उन्होंने कहा यहाँ जंगल था, वो कहाँ गया? बोले राजन वो तो कट गया। तो कट गया तो उसकी जो लकड़ी थी उसको क्या किया तुमने? बोले मेरा तो काम है, रोज काटता हूँ, उसको जलाता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच के पैसे ले लेता हूँ, उससे मेरे पर भरण पोषण होता है। बोले पागल, ये लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं थी, ये जंगल साधारण जंगल नहीं था। तुझे ये दिया था इसलिए कि चलो तू भी जीवन में कुछ उन्नति करे, कुछ तरक्की करे और माला माल हो। तूने उन जंगलों की लकड़ी को साधारण लकड़ी समझ करके काटता गया और काट करके कोयला बनाता गया और कोयला बना करके मिट्टी के भाव बेच भी दिया उसे। बोले हाँ। राजा ने कहा कितना मूर्ख है, कितना पागल है। एक टुकड़ा पड़ा था चंदन का, बोले ये ले जा, इसकी कीमत क्या है तुझे पता नहीं, लेके जा बाजार में और बेचना मत, खाली इसकी कीमत लगाते जाना, लगाते जाना। गया बाजार में, पूछा किसी से भाई इसकी कीमत कितनी होगी? शुद्ध असली चंदन, खुशबू, इतना सा टुकड़ा। लोगों ने कहा कि 5,000 रुपये दे देंगे। बोले 5,000 रुपये? तो आश्चर्यचकित होगा कि इस छोटे से टुकड़े का 5,000 रुपये मिला, मिलने की बात कर रहा। बेचा नहीं, बोले कम है तो और दे देंगे। आगे बढ़ा तो किसी ने 10 बोला, किसी ने 15 बोला, किसी ने 20 बोला और वो फिर फूट फूट के रोने लगा कि राजा ने मुझे क्या दिया था और मैंने उसको क्या समझ के और उसका उपयोग कैसे करता रहा मैं। उस लकड़हारे को तो होश आ गया, उस लकड़हारे की तो बुद्धि खुल गई, लेकिन परमात्मा रूपी राजा ने हम सबको जो श्वास रूपी चंदनों का वृक्ष दिया है, हम उस कीमती वृक्ष को भी मिट्टी के भाव, कोयले के भाव यूं ही खर्च किए जा रहे हैं। जो श्वास हमें परमात्मा ने दिया, उन श्वासों को भगवान के नाम में, भगवान के सुमरन में लगाना चाहिए था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुर्लभो मानुष्य देह देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन में। ये मनुष्य देह मिलना कितना दुर्लभ है, मिला है तो इसकी कदर जाने और होश पूर्वक जिए। अभी तो सब कुछ बेहोशी में, खाना खाएं तो बेहोशी में। बोले हम तो होश पूर्वक खाते, बेहोशी से क्यों खाते? खाना खा रहे हैं कहीं, ध्यान और कहीं है। बैठे हैं दुकान पे, ध्यान और कहीं है। कर रहे हैं ऑफिस में काम, ध्यान और कहीं है। लेकिन हम भक्त साधक कहता है सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। ध्यान अगर है तो हमारे ऑफिस में भी हमारी भक्ति हो रही है, दुकान पे भी हमारी भक्ति हो रही है, और हम खाना बना रहे हैं तो भी हमारी भक्ति हो रही है। लेकिन हम एकाकार नहीं होते, अनेकाकार हो जाते हैं। हम भक्त नहीं होते, विभक्त हो जाते हैं, अलग होकर के जहाँ है जिस अवस्था में, उस अवस्था में न रह करके हम और कहीं घूमते रहते हैं। अभी बैठे यहाँ लेकिन चिंतन और कहीं चल रहा है। इसलिए जिस समय जो क्रिया हो रही है ना, वो ध्यान ही है। ध्यान से अगर आप और कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो हम ध्यान से करने लगे। खाएं तो ध्यान से, खाने का स्वाद बदल जाएगा। काम करें तो ध्यान से, काम तो करते करते लेकिन काम भूल ही जाते हैं। सब्जी बना रहे हैं, भूल जाते बनाते बनाते कि इसमें नमक डाला कि नहीं डाला। कलछी चम्मच से निकाल के चख के देखेंगे, हाँ डाला कि नहीं डाला। डल गया तो ठीक है, नहीं डाला तो फिर 2 डाल देंगे। और बिना चखे डाल के तो कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम डाल चुके हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं। सामान रख दिया कहीं, ढूंढ रहे हैं कहीं, याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान नहीं है। ध्यान ही है, साक्षी भाव होकर ध्यान से अगर हम प्रत्येक कार्य को करें तो हम हमारे 24 घंटा हम सो भी सकते हैं तो ध्यान में सो सकते हैं, उठें तो भी ध्यान में, काम करें तो भी ध्यान में, नहाएं तो भी ध्यान में, खाएं तो भी ध्यान में, सोएं तो भी ध्यान में। 24 घंटे हम साक्षी भाव में अगर ध्यान में रहते हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म, ऐसा नहीं कि माला जपें तो ही हम बस और आंख बंद करके बैठे तो ध्यान में, वैसा नहीं। आप तो ध्यान में बैठे हो तो भी दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, किसी ने कहा कि सामने प्रभु
आगे बहुत खतरनाक रास्ता है और इधर अंगुलीमाल रहता है। और अंगुलीमाल नाम इसलिए पड़ा उसका कि उसका असली नाम ही लोग भूल गए। वो लोगों को मारता है, काटता है और उंगली की माला गले में पहनना प्रारंभ कर दिया है। और अब तो यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी भगा दिया, कहीं मेरा दिमाग ना फिर जाए और माँ को ही ना मार दे, इसलिए उसने माँ को भी भगा दिया कि तू जा यहाँ से, ऐसा खतरनाक, आप उधर मत जाइए। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध गए और जैसे ही भगवान बुद्ध को उसने देखा, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं ना वो भय से रहित होते हैं। भय का उल्टा निर्भय, निर्भय का उल्टा भय, लेकिन भय और निर्भय से ऊपर अभय पद को वो प्राप्त हो जाते हैं। वो किसी को भय देते नहीं, लेकिन जो उस सबको भयभीत करता था, भगवान बुद्ध को आते हुए देख करके वो खुद घबराने लगा। उसने कहा कि आज मैंने ऐसा पहला मनुष्य देखा। अब तो लोग आते थे तो डरते डरते मेरे पास आते थे, भयभीत होकर के मेरे पास आते थे तो कब कभी छूट जाते थे, कांपने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, क्षमा याचना करने लगते थे। और ये कैसा महापुरुष एकदम से मेरी तरफ ही बढ़े आ रहा है, कदम बढ़ाए जा रहा, एकदम से चिल्लाया, बोले ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ। भगवान बुद्ध ठहरे नहीं, बढ़ने लगे। कैसी बात करते हो, मैं कह रहा हूँ ठहरो और ठहरते नहीं हो, और कहते हो मैं ठहरा हुआ हूँ और आगे बढ़े जा रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैंने अपनी इच्छाओं को ठहरा दिया, मैंने अपनी कामनाओं को ठहरा दिया, मैंने अपने विकारों को ठहरा दिया, और जहाँ वास्तव में ठहरना चाहिए वहां मैं ठहर चुका हूँ। अब तू ठहर जा, मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, अब तू ठहर, तुझे ही ठहराने के लिए आया हूँ। क्या बड़ी बात है, तो किसी को मार देता है, उंगली काट के गले में पहन लेता है, क्या बड़ी बात है। तेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि तू इस वृक्ष की डाली को तोड़ दे। उकसाया उसको, बोले कैसी बात करते हो, ये रही डाली और ये तोड़ दिए एक झटके में। तो तोड़ने से क्या होता है, कौन सी बड़ी बात है, हवा का झोंका आता है वो भी तोड़ देता है डाली को, तूफान। तो क्या बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तो यह है कि तुझे मैं बड़ा हिम्मत वाला और बड़ा ताकत वाला तब मानूं, तू इस टहनी को थोड़ा जोड़ के तो दिखा। और महापुरुष जानते हैं कि कब कहां कैसे उसको मोड़ना है। जैसे नारद जी ने वालिया लुटेरे को वाल्मीकि ऋषि बना दिए, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को भक्त बना दिया। शरणागत होकर सिर झुका करके और भगवान के चरणों में माफी मांग करके और चल पड़ा भगवान बुद्ध के साथ साथ। और वहां के राजा ने सुना कि अंगुलीमाल भिक्षुक बन गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। गया तो बड़ा वहां देखा तलवार हाथ में लेकर के, तलवार को मजबूत करते हुए, कहाँ है अंगुलीमाल? बोले ये बैठा, तलवार पकड़ लेना। अरे कुछ नहीं करेगा। तो जीवन में रूपांतरण होता है सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा। तो सदगुरु की करुणा और कृपा तो बह रही है, लेकिन हम उसको स्वीकार करें, हम चलें तो होशपूर्वक चलें। तो ये मातृपितृ पूजन दिवस बापूजी की प्रेरणा से पूरे देश भर में 14 फरवरी को मनाया जाएगा। और आज बोले नूतन वर्ष, कल आज कितनी होटलों में कितनी शराब कबाब, कल के अखबारों में पढ़ना। तो जब तक जीव को अपना वास्तविक नूतन आनंद जो सदैव उसके भीतर है उससे उसकी मुलाकात नहीं होती, तब तक वो बाहर के ही विषय सुख में, देखने में, खाने में, सूंघने में बाहर ही दौड़ता रहता है, बाहर ही भागते रहता है। अब हम सदगुरु के चरणों में आए हैं, सदगुरु से जो ज्ञान जो ध्यान मिला है वो है, तो हम उसको अपने जीवन में ला करके अभ्यास करके और नित्य नवीन नए सुख को पाएं। और वो नया सुख आ जाएगा, नया वो सत्य है और वो सदैव आनंद देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। और वो बाहर नहीं, वो भीतर है और वो मिलता है सदगुरु के द्वारा। और हमारा हृदय कमल भी गुरु कृपा से खिलता है। सदगुरु देव भगवान की जय। कृष्ण
कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन